हेलो क्लासमेट्स। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मैंने आपको साइंस का चैप्टर सेकंड करवा दिया था। मुझे लगा था कि लॉकडाउन जल्दी ही खुल जाएगा तो हम लोग आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास वहीं क्लासरूम में ही करवाएं। लेकिन आगे हम लोग नहीं लग रहा कि आगे 2 हफ्ते और बढ़ गया, तो बेटा इसलिए हम बेटा आपको चैप्टर फर्स्ट करवा रहे हैं आज, है ना। तो बेटा टुडे वी स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। तो देखिए बेटा इसमें पहेली एंड पूजो वेस्ट टू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशंस, है ना। समर वेकेशन वेकेशन के दौरान जो आपके पहेली और बूजो थे वो अपने अंकल के घर गए थे। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल एक फार्मर हैं बेटा। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो, ईटीसी इन द फील्ड। एक दिन बेटा उन्होंने क्या देखा, वो खेत पे गए और खेत पे उन्होंने कुछ आपके टूल्स देखे जो कि एग्रीकल्चर में काम आने वाले थे। उसने क्या देखा, उसने देखा सिक्कल। सिक्कल मीन होता है आपका दरांती, है ना। सिक्कल मीन क्या होता है, दरांती। सोवेल आपकी खुरपी या आपका बेलचा होता है जिसे सोवेल कहते हैं, है ना। हल है। और जो प्लो होता है उसे हल कहते हैं। तो ये सारे औजार देखे। आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज द दीज टूल्स। देखिए वह वो जो था वो जानना चाहता है कि जो औजार हैं इनका उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। You have learned that all living organisms require food. Plant can make their food themselves. देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। देखिए आप सभी को रिकॉल, आप सभी को क्या है याद होगा। आप रिकॉल, हम भी आपको रिकॉल करा रहे हैं कि आपको सभी सभी को पता है कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना कैसे, जो ग्रीन प्लांट होता है अपना भोजन बनाते हैं। और जो ह्यूमन होता है वो अपना जो भोजन है वो क्या है आपका एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन और एनिमल दोनों अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। सो वेयर डज वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? इसलिए जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। वट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? परंतु हम पहले भोजन, यह पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग क्या है आपका, सबसे पहले हम ये बात करते हैं हम लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, है ना। तो यू ऑलरेडी you already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। देखिए कुछ हमारी जो आपकी बॉडी, आप सभी लोग जानते हो कि हमारी बॉडी को क्या है आपकी जो सारी जो आपके सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सभी को जो हम कह सकते हैं कि उनको क्या है बहुत सारी उनमें क्या होती है आपकी बहुत सारी प्रोसेस होती है उनके अंदर, है ना। उन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कुछ प्रोसेस जैसे कि आपकी डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है ना। ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ। देखिए हम अपना फूड कहाँ से मिल हमें अपना फूड हम कहाँ से मिलते हैं, हम अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं, ठीक है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन योर कंट्री, इन आवर कंट्री? देखिए क्योंकि हम सभी को भोजन की जरूरत होती है ना, होती है नहीं होती है। तो बेटा अब हम कह सकते हैं कि बेटा जो हमारी जो आपकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना, तो हम अपनी जो आपकी कंट्री में सभी लोगों को फूड है वो कैसे प्रोवाइड करवाए, है ना, कैसे प्रोवाइड करवाए। तो वे आगे देखते हैं बेटा इसमें। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड होता है बेटा वो क्या एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है, उसी हम क्या कहते हैं बेटा क्रॉप। क्रॉप जाग जो ही होती है आपकी, है ना। In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution is necessary। देखिए हमारे यहाँ क्या बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है ना, उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, नियमित रेगुलर हमें क्या प्रोडक्शन चाहिए, और क्या है एक अच्छा प्रॉपर क्या चाहिए हमें मैनेजमेंट चाहिए, और इसकी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, है ना। एक तो हमने क्या है आपका
आपने देखा होगा राशन वगैरह मिलते हैं, जो आपके कोटेदार होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो बेटा ये क्या है, आपके एक सिस्टम ही है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, तो टिल 10,000 BCE। आपको जहाँ पे BCE आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बेटा, बिफोर जीसस क्राइस्ट, जो आपका बर्थडे है, यानी जो जीसस क्राइस्ट के वर्ष से पहले, है ना, 10,000 सालों से पहले की आपकी खेती करते जा रहे हैं, है ना। पीपल वर नो मेडिक, है ना। आपके पता है कि जो आपके क्या था पहले, जो आपका लोग थे 10,000 साल पहले थे जो लोग, है ईसा पूर्व के जो आपका कैलेंडर स्टार्ट हुआ है ना, उससे आपका 10,000 साल पहले जो आपके कह सकते हैं जो पीपल थे, वो क्या थे आपके, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, है ना। देवर वंडरिंग इन ग्रुप्स, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। बेटा वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या आते थे आपके समूह में, क्या थे कहीं फूड और शेल्टर के खोज में, क्या एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और बेटा वो क्या आपके कच्चे फल खाते थे, और जो आपकी वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर दिया, और उन्हें खाते थे, और उनको जो एनिमल्स थे उनकी हंटिंग करना इन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, है ना। लेटर दे दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops। देखिए उसके बाद क्या था, उसने क्या था आपके, उसने क्या कर लिया कि खेती करना सीख लिया, उसने क्या खेती करना सीख लिया, जिसमें हो गया आपने, उसने क्या कर लिया, आपका जो चावल था, गेहूं था, और बहुत सारी क्रॉप्स थी, उनको क्या है प्रोडक्शन कर लिया, है ना, प्रोडक्शन करना सीख लिया। 10 वाज बॉर्न ऑफ एग्रीकल्चर। 10 इस प्रकार जो कृषि का क्या है जन्म हुआ, इस प्रकार क्या है कृषि का जन्म हुआ, क्या आपका प्रारंभ हुआ, है ना। हम लोग देखते हैं आगे। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप, है ना। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। देखिए आपसे पूछे कि क्रॉप्स क्या होते हैं, जब बेटा एक ही वैरायटी, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन दैट all the plant grown in a field are that of wheat। देखिए जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो गेहूं की फसल का क्या मीन है, जो बहुत सारी एक खेत में उगाए जाने वाले गेहूं के सभी पौधे, है ना, एक खेत में उगाए जाने वाले गेहूं के सभी पौधे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सभी लोग जानते हो जो आपके फूड, जो आपके कह सकते हैं क्रॉप क्या है, विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि आपकी सीरियल्स अनाज हैं, सब्जी हैं, फ्रूट्स हैं, है ना। तो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। देखिए हम लोग उनको क्या क्लासिफाइड कर सकते हैं, आपके सीजन के हिसाब से, सीजन के अनुसार उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और बेटा उनका जो आपका क्लासिफिकेशन है आपका, जैसे मान लो कि आपके अलग अलग जो आपकी कह सकते हैं कि एरिया में अलग अलग जो सीजन में, मान लो कि जो सीजन होती है, सीजन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा है क्या कि हम लोग क्या है जो गेहूं है आपकी ओनली विंटर सीजन में उगाते हैं, है ना। और मस्टर्ड वगैरह भी है, वो भी क्या है आपकी विंटर सीजन में उगाते हैं। तो बेटा हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो हम लोग फसल क्या जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो आपकी क्रॉप्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे देखिए बेटा इसमें इंडिया इज अ वास्ट वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, एक विशाल कंट्री है, विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखिए जो आपका इंडिया एक विशाल कंट्री है, जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो हर जगह पे हर क्षेत्र में क्या है वेरी करता है, हर क्षेत्र में क्या अलग अलग होता है। एक जगह पे कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और है ना। अकॉर्डिंगली there is a rich variety of crop grown in different parts of the country। देखिए जो हमारे जो देश है ना, उसमें क्या मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्या आपके जो कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स हैं, उसमें क्या अलग अलग मौसम मौसम है।
अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो उन्हीं की जो आपकी सीजन्स के अनुसार या आपके क्लाइमेट्स के अनुसार मौसम के अनुसार क्या बहुत सारी क्रॉप अलग अलग क्रॉप है उगाई जाती है ना। Despite the diversity to broad cropping pattern can be identified these are देखो इसकी देखो जो आपके मोटे तौर पर विविधता की जो आपकी डाइवर्सिटी के मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं जो क्रॉपिंग होती है क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं उनको क्या है हमने टू टाइप से क्या किया आपका डिवाइड किया है डिस्ट्रीब्यूट किया है आइडेंटिफाई किया है ना। देयर आर पहला है आपका रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स है ना। अब देखते हैं रबी क्रॉप्स कौन सी होती है खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है। खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन ऐसी क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा खरीफ क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फॉर्म फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। देखिए जो आपकी खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो कि आपकी बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं है ना। और जो कि क्या होती हैं आपकी कॉटन होती हैं कॉटन है जिसमें क्या आपकी पैडी धान है मेज है मक्का और सोयाबीन है ग्राउंडनट है कॉटन है ये सभी क्या आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें रबी क्रॉप्स है ना। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च है ना। ऐसी क्रॉप्स जो कि आपकी विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं अक्टूबर टू मार्च दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट ग्राम पी मस्टर्ड लिनसीड। देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें जैसे क्या है आपके गेहूं है चना है मटर है सरसों है और अलसी लिनसीड है ना। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places। देखिए हम लोग कह सकते हैं इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी जो आपकी कह सकते हैं दाल और जो वेजिटेबल्स होती है बेटा वो क्या है गर्मियों में कई जगह पर उगाई जाती हैं है ना। आगे देखते हैं इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की जो आपकी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं कौन कौन सी होती हैं। वाई पैडी कैन बी ग्रोन इन विंटर सीजन सॉरी ये आपका वो जो है कुछ कह रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो आपका पैडी होता है वो क्या है आपकी विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं किया था है ना। पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इज ग्रोन ओनली द रेनी सीजन। जो पहली कह रही पहली उसका आंसर दिया है जो पैडी होता है पैडी को क्या है लॉट ऑफ बहुत सारे पानी की जरूरत होती है इसलिए उसको रेनी सीजन में क्या उगाते हैं है ना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो फसल उगाने के लिए किसान को क्या है बहुत सारी क्या करनी पड़ती है आपकी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। जो आपकी फसल जो की अवधि के दौरान है फसल की जो पीरियड होता है ना उसके दौरान क्या बहुत सारी क्या करनी पड़ती है एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं है ना। यू may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by when you grow ornamental plants in your house। देखो आप ये कह रहा जो आपकी जो एक्टिविटी है ना इनको हम कैसे देख सकते हैं जिनका उपयोग क्या है आपकी ये एक्टिविटी है इनको कौन करते हैं आपके गार्डनर हैं है ना गार्डन में करते हैं। और बेटा जब आप क्या है घरों में क्या आपके जो पॉट्स होते हैं उसमें आपके ऑर्नामेंटल सजावटी पौधा लगाते हो तब क्या आपको अपने घर में कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है ना। वही एक्टिविटी आपका किसान है वो खेत में करता है। दीज एक्टिविटीज ऑफ टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। देखिए इन्हीं जो आपके जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं और जो कि क्या आपकी नीचे लिस्टेड है जो कि नीचे दी गई है ना। आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहली कौन सी है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो हमको कोई क्रॉप है उसको प्रोडक्शन करने के इससे पहले क्या करना है खेत की जुताई करते हैं तो सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। सोइंग मीन क्या होगा बुवाई हम लोग बुवाई करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देखो आपको पता है बुवाई के समय क्या करते हैं हम लोग बुवाई के बाद बहुत से लोग क्या बुवाई के समय करते हैं बहुत सी बात क्या करते हैं बुवाई के बाद क्या करते हैं आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं है ना। इरिगेशन जो आपका पानी लगाना है सिंचाई करना है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स जो आपकी खरपतवार होते हैं उनसे सुरक्षा करना। हार्वेस्टिंग जो आपकी फसल की कटाई होती है वो। स्टोरेज जो फसल को
कार्डली हमने क्या उसको स्टोर करना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम करेंगे जो इसको क्या, जो हमने जो प्रैक्टिसेस हैं इनको क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।